पिछले क्लास में बताया गया था पराशर दाब के नियम पर न्यूमेरिकल्स। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल बताते हैं, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, सवाल नंबर 3 दिया गया है, सुक्रोज के 0.025 मोल को जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन 5 ml कर दिया गया। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पराशर दाब को गणना कीजिए। सवाल दिया क्या फॉर्मूला जानते हैं। इसमें दिया क्या है, सुक्रोज पदार्थ है, n का मान दिया है, n बराबर दिया है 0.025 मोल, ठीक है। और क्या दिया, आयतन दिया है, v बराबर दिया 500 ml, लीटर में चेंज करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। हल कर ले, यहीं पे ये हो जाएगा 0.5 लीटर। और क्या दिया है, टेम्परेचर या T बराबर दिया है, ये डिग्री सेल्सियस में 20 और 273 जोड़ देंगे, केल्विन चेंज जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 9 293 केल्विन। और क्या दिया, R का मान दिया है 0.08, ठीक है। ये वैल्यू सवाल में दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, बिलियन का पराशर दाब। आप जानते हैं मीन्स वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वो पीवी बराबर होता है nRT। हमें निकालना T का मान, V का मान है, nRT, तीनों की चार वैल्यू दी है, एक का मान P बराबर हो जाएगा n/V × RT। वैल्यू रखिए, n का मान दिया है 0.025, V का मान दिया है, V में से वैल्यू 0.5, R का मान दिया है 0.082 और T का मान दिया है 293, ठीक है। हल करिए, ऊपर 3 6 अंक पे दिया, नीचे 1 अंक पे हटा दीजिए इसको, ये वैल्यू आ जाएगी P बराबर 0.25 बटे में 5, या यही काट दीजिए, और 0.082, ठीक है। ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। अब गुणा करेंगे, गुणा करने का वैल्यू आ जाएगी 1.28 मास क्यूब। गुणा करना है, केवल भाग दे दिए हैं, 1.28 मास क्यूब। किस ध्यान दीजिएगा, सवाल में जो वैल्यू दी है उसको पॉइंट आउट करके लिख लेते हैं। n का मान दिया सवाल में, v की वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू दी गई है, और r नियतांक जिसकी वैल्यू सवाल में दिया रहता है, ठीक। इन वैल्यू के बाद आप देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, PV = nRT। हमें निकालना T की वैल्यू, P को रोक लेंगे, P = हो जाएगा n/V × RT। सभी रेस राशि की वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने को हल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.28 मास क्यूब, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, इस सवाल में अनुभार निकालना है, क्योंकि फार्मूला है PV = nRT, इसमें n बराबर W बटे में m। तो अगर पदार्थ का या बिलियन का पराशर दाब दिया है और शेष वैल्यू दी है, तो पदार्थ के अनुभार की गणना हम कर सकते हैं। कैसे, सवाल देखें, एक कार्बनिक यौगिक के 18 ग्राम को जल में घोलकर आयतन 1 लीटर कर दिया गया, ठीक है। 293 केल्विन ताप पर बिलियन का पराशर दाब दिया 2.414 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स है। तो पदार्थ के अनुभार की गणना करना है। सवाल में देखिए क्या क्या दिया है, W दिया है, W में पदार्थ का भार 18, ठीक है। आयतन दिया, V बराबर है 1 लीटर, इसको घात में चेंज करेंगे, आयतन दिया जा सभी, अभी चेंज करिए। T बराबर दिया 293 केल्विन, और P का मान पराशर दाब दिया है 2.414 × 10⁵ नैनोमीटर, ठीक। R की वैल्यू दी है सवाल में, इसमें स्पेशल वैल्यू दी है 8.3। आप रखिए, चूंकि हम जानते हैं मीन्स वी नो PV = nRT, हमें वैल्यू निकालना है, या लिख सकते हैं R। PV = हो जाएगा n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स,
W बटे में M इंटू आर टी। M मीन्स क्या है, पदार्थ का अनुपात है। M पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, M इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे जाएगी, W इंटू आर टी बटे में P। अब सभी राशि की वैल्यू रखिए। M बराबर हो जाएगा W, W माने 18 का मान दिया है, R का मान दिया 8.3, T का मान दिया 293 बटे में P का P में परसेंट दिया है 2.414 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस 5 इंटू V मीन्स वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। 1 लीटर माने इसको चेंज करेंगे किसमें, या ऐसा नहीं, 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, गुणा भाग करिए, 181 लगभग आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अनुपात कोई मात्रक नहीं होता, नोट कर लीजिएगा सवाल। ये तो हो गया टॉपिक परासर दाब पर न्यूमेरिकल्स। अब अगला टॉपिक है वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, फिर वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, फिर राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम क्या है। अगला टॉपिक है विलयन का वाष्प दाब या केवल वाष्प मीन्स वेपर प्रेशर। लिखने का पूरा और समझते चलिए। जब किसी शुद्ध विलयन को या शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है, जैसे मान लिया ये पात्र लिया गया है, पात्र में लिया गया है विलयन, दो शब्द बोल रहे हैं, एक है विलयन और दूसरा है विलायक। विलायक माने केवल जिसमें विलय नहीं मिला होता है, विलयन में विलय विलायक दोनों होते हैं। तो जब किसी विलयन विलायक की बात करेंगे, जब किसी विलायक माने जैसे जल लीजिएगा, जब किसी विलायक को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित द्रव के अणु या विलायक के अणु जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है वे सतह पे आ जाते हैं और सतह को छोड़ करके बाहर वाष्प होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि यही प्रक्रिया किसी बंद पात्र में कराई जाती है, जिसे बंद कर दिया गया है, तो जब विलायक को गर्म करते हैं तो विलायक के अणु द्रव की सतह को छोड़ करके ऊपर उड़ेंगे और वाष्प में परिवर्तित होकर होते हैं, और जो पात्र की दीवार से टकरा करके पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। माने द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, तथा वाष्प का पुनः द्रव में परिवर्तित होना द्रवण कहलाता है। माने जब किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होती है, द्रवण की दर कम होती है। लगातार यह प्रक्रिया होते रहने से एक ऐसी स्थिति आती है जब वाष्पन की दर कम हो जाती है, द्रवण की दर अधिक हो जाती है। लेकिन एक निश्चित ताप पर एक ऐसी अवस्था आती है जब वाष्पन की दर द्रवण की दर दोनों के मध्य साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है। माने ये हो जाएगा द्रव है, द्रव चेंज होता है किसमें, वाष्प में। ठीक, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, और फिर वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है द्रवण। माने किसी निश्चित ताप पर वाष्पन तथा द्रवण की दर के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अब इस अवस्था में द्रव के द्वारा विलयन के उत्पन्न दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। माने परिभाषा हो जाएगी, अतः स्थिर ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं।
ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। माने समझिए दोबारा, जब किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। जब यह प्रक्रिया किसी बंद पात्र में कराई जाती है तो विलायक के अणु पात्र की सतह से टकराकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रकार द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना द्रवण कहलाता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रवाष्पन की दर द्रवण की दर के बराबर हो जाती है। यह अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। माने एक निश्चित ताप पर जब द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है, उस स्थिति में वाष्प द्वारा विलयन पर आरोपित दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। परिभाषा सुनिए, स्थिर ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया पात्र है, पात्र में लिया गया है विलायक, विलायक में सारण। अब इसमें क्या बोलते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ बोल दिया गया। ठीक है, बोल दिया गया। अब इसमें क्या होगा, देखा गया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अगले हिंदा लीजिएगा, डिस्कस करते हैं। अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब यहां देखिए, शुद्ध विलायक लिखा गया है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। समझिए एक बात, माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से अधिक होती है। अब अथवा उल्टा कर दीजिएगा, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बात समझिएगा, माने यदि आप केवल जल को गर्म करेंगे जल्दी वाष्पित होगा, उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब अधिक होगा। जब जल में शर्करा या नमक मिला देते हैं विलयन बन जाएगा। अब यदि किसी विलयन को गर्म करते हैं तो उसका वाष्पन क्या होगा, देरी से होगा, उसके वाष्प दाब का वैल्यू कम हो जाती है। माने किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, सॉरी अधिक होता है। या उल्टा कर सकते हैं, अथवा किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन करते हैं। ठीक है, मान लिया
विलयन का वाष्प दाब पीएस, यस माने सॉल्यूशन, मान लिया विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस है, ठीक है, या ऊपर से लिखिए कामा, विलायक का वाष्प दाब P0 हो तो, जीरो या आपको कहते हो तो P0 माइनस PS वाष्प दाब में कमी या अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा P0 माइनस PS बटे में P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम होता है। बात समझिए फिर दोबारा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके किसी विलयन के वाष्प दाब से अधिक होती है, अर्थात अथवा कह सकते हैं अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या उल्टा करिए, अथवा किसी विलयन का वाष्प दाब उसके किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया विलयन का वाष्प दाब PS, विलायक का वाष्प दाब P0 हो तो P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन तथा P0 माइनस PS बटन P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक माने किसी के सापेक्ष अवनमन कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे हो जाती है राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसके चांसेस ज्यादा आने, ठीक है, नोट कर चलिए साथ में। अगले हेडिंग है राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक का नाम है राउल्ट। राउल्ट ने विलायक में या विलयन तथा विलायक के वाष्प दाब का अध्ययन किया तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहा गया, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बात समझे थोड़ा सा, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं अतः P0 माइनस PS बटे में P0 ये बराबर हो गया स्मॉल n बटे में n प्लस n। यही क्या है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम है। जहां पे ध्यान दीजिएगा
n बराबर विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N बराबर विलायक के मूलों की संख्या। बाकी आप जानते हैं P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ये सभी संकेतों का अर्थ दिया क्या होता है, यही है राउल्ट के वाष्प दाब अनुमान करने। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, यदि विलयन बहुत अत्यधिक तनु है, तनु में जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, अत्यधिक तनु विलयन के लिए स्मॉल n प्लस n बराबर क्या हो जाएगी, माने विलय की मात्रा लगभग डबल हो जाएगी। अतः क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर n प्लस। ये राउल्ट के नियम का सरलतम रूप, सरलतम सूत्र। ठीक, या n क्या है, W बटे में आप जानते हैं, या लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर स्मॉल W बटे में स्मॉल m बटे में कैपिटल W बटे में कैपिटल। ये भी इसका सरलतम रूप हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्रमशः आगे पढ़ा रहा है, पीछे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।